वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा देखिए मैं क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि पॉलिनोमियल का चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको बोर्ड पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आज जिस टाइप को मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सवाल आपको पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछेगा। तो जो भी वीडियो हमारे देखते हैं तो ये वीडियो अगर जो देख पा रहे हो तो ठीक ही है, जो नहीं देख पा रहे हैं तो आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए 2025 के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे जान लीजिए एक सवाल जरूर पूछेगा। ठीक, अब एक सवाल पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो 5 नंबर आप अपना गंवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा सवाल क्या है। जैसा देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लिख चुका है। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। मतलब कह रहा कुछ पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स। मतलब पी एक्स का कोई पॉलिनोमियल है। किसका है? पी एक्स का। कह रहा पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। कह रहा बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। मतलब क्या कर रहा है? कह रहा पी एक्स का कोई पॉलिनोमियल है, आप जी एक्स का भी कोई पॉलिनोमियल, मतलब 2 पॉलिनोमियल आपको दिया गया, एक पी एक्स दिया गया, एक जी एक्स। अब पी एक्स को डिवाइड करना है किससे? जी एक्स से। तो फिर क्या मिलेगा? कह रहा है देन कोसेंट एंड रिमाइंडर। कह रहा है फिर आप उसका कोसेंट बताइए और रिमाइंडर बताइए कि उसका कोसेंट क्या आएगा, उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल देखिए, हमारा पहला सवाल आपको क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए पहला सवाल यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर क्या दिया? एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 बराबर जी एक्स बराबर। देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको पी एक्स दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिया है? पी एक्स दिया है। ये हमारा क्या दिया है? जी एक्स दिया है। और मुझे पी एक्स में क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? जी एक्स से। पी एक्स में किससे डिवाइड करना है? जी एक्स से। चलिए हम डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सवाल। पहले हम लगाते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल को हम हल कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए सवाल हमारा क्या है। देखिए सवाल आपको जो दिया लिखिए पहले। क्या दिया? एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का 3, ये आपको दिया गया। अब कह रहा है ये आपको पी एक्स है। कह रहा पी एक्स में आपको डिवाइड करना है किससे भैया? किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिवाइड करने के लिए थोड़ा स्क्रीन और बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या करना है? यही मुझसे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते समय दोस्तों आपको ध्यान देना है, डिवाइड करते समय भैया आप सबको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए क्या है? एक्स क्यूब है। आपको डिवाइड करते समय सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि यहाँ है क्या। देखिए यहाँ ये कितना है? एक्स क्यूब। क्या है? एक्स क्यूब। ये कितना है? एक्स स्क्वायर। तो बताइए भैया हम एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करा दें एक्स क्यूब आ जाएगा? हाँ, ये देखिए आपको कितना है? एक्स क्यूब है। ये कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो बताइए एक्स क्यूब में ये एक्स क्यूब है, तो आप भैया इतना बताइए कि ये देखिए अगर डिवाइड करते समय सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यहाँ जो नंबर रहेगा यही, यहाँ गया है एक्स क्यूब है तो मुझे एक्स क्यूब लाना ही लाना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है। बताइए एक्स स्क्वायर हम किसका डिवाइड कराएंगे जो एक्स क्यूब आएगा? भैया एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? तो एक्स स्क्वायर में आप एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही आप देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ देखिए, नहीं आता है देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर, आप बताइए एक्स स्क्वायर हम किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? आएगा एक्स क्यूब। तो भैया मल्टीप्लाई आप एक्स करा दीजिए। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर में आप एक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। आपको पता है मैं उस दिन बताया था कि अगर बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस हमारा क्या है? देखिए एक्स है। अब क्या होता है जब बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड, मान लीजिए इसमें पावर 1 है तो 1 और 2 1 कितना आएगा? 3 है। देखिए एक्स क्यूब आया। इसीलिए मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में अगर एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जो कि हम करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अब क्या करना है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो कितना जाएगा यहाँ? भैया यहाँ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स। अब जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। अब एक्स का मल्टीप्लाई आप -2 के साथ भी कराएंगे, कितना आएगा? माइनस का 2x। कितना आएगा? माइनस का 2x। लेकिन देखिए हाँ, एक बात आपको ध्यान देना है कि जिसे देखिए
देखिए एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब, अब एक्स का मल्टीप्लाई आप 2 में कराएंगे तो हम -2 भैया यहाँ लिखेंगे, -2 हम यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखिए हमेशा एक्स यहाँ है तो एक्स के नीचे, अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर के नीचे यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पर एक्स है ना तो यहीं एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए नियम होता क्या है कि भैया ध्यान में रखिए, डिवाइड करते समय सिंबल यहाँ माइनस होगा, तो अब यहाँ माइनस है तो हमारा प्लस हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, इससे कट जाएगा, आया कितना। अब भैया देखिए माइनस का 3x स्क्वायर बचा है तो आप इसे लिख लीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर आपको लिखना है। उसके बाद बचा क्या है, देखिए 5 और 2 कितना आएगा, प्लस का 7x, बचा क्या है माइनस का 3 भी है, इसे लिख लीजिए, कहीं दिक्कत। अब देखिए भैया यहाँ पर कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर, अब माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, अब माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर है, तो बताइए कितना जाएगा। भैया हम 3 ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे 3, ले जाइए 3। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब पहले होते यहाँ का सिंबल क्या है माइनस है, तो इसीलिए माइनस आएगा। और यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है तो यहाँ कितना आएगा 3, चलिए अब 3 ले जाएंगे। अब देखिए अब जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब जैसे ही -3 का मल्टीप्लाई आप माइनस के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। समझ पाए भैया। देखिए -3 का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई आप -2 में कराएंगे प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल, आया कितना 7x, चलिए 7x यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 9, ये माइनस का 6 है, माइनस का 3 माइनस का 6 कितना आएगा माइनस का 9। अब बताइए यहाँ पर देखिए 7x है, अब यहाँ पर x स्क्वायर, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर 7x है, ये कितना है 7x है, ये कितना है x स्क्वायर माइनस का 2, इसका मतलब ये जो बचा ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा था, देखिए सवाल में आपको क्या दिया था, सवाल में आपको कह रहा था कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए, क्या कर रहा था, देखिए रिमाइंडर, सवाल में आपको कह रहा था रिमाइंडर ने, तो रिमाइंडर आपको देखिए ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना, तो रिमाइंडर हमारा ये आ गया, ये हमारा यहाँ रिमाइंडर आ गया, अब ये हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया, QUO क्वोशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वोशिएंट, समझ पाए। मतलब ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये हमारा क्वोशिएंट, यही हमसे कह रहा था। कह रहा है कि आप ये देखिए px का कोई पॉलिनोमियल है, gx का कोई पॉलिनोमियल है, तो कह रहा है px में आप gx से डिवाइड कराइए, और डिवाइड कराने के बाद आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका क्वोशिएंट कितना आएगा। तो भैया ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगला सवाल, तो अगले सवाल पर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड सवाल पे चलते हैं। सेकेंड सवाल आपको क्या दिया है, पहले जो दिया है यहाँ पर आप लिख लीजिए, जो भी दिया है आप यहाँ लिख लीजिए। चलिए क्या दिया है, x पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, डिवाइड किससे करना है भैया x स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस का x के साथ क्या करना है डिवाइड करना है। और डिवाइड करते समय देखिए आपको ध्यान में रखना है, डिवाइड करते समय मैंने आपको क्या बताया, डिवाइड करते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पर कितना है, देखिए पहले यहाँ पर कितना है x पावर 4 है, यहाँ पर कितना है x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे x पावर 4 होगा, तो x कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर का ही। अब देखिए यहाँ जाएगा x स्क्वायर, अब देखिए जैसे ही आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे कितना आ जाएगा x पावर 4 आ जाएगा, बहुत सही x पावर 4। अब देखिए जैसे ही x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कराएंगे कितना आएगा, पहले सवाल को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, सवाल हमारा क्या है। चलो ठीक है, अब देखिए
अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे एक्स के साथ कराएंगे एक्स पावर 4 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप जैसे ही 1 के साथ कराएंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप माइनस एक्स के साथ कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। कहीं दिक्कत, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए क्या करना है, पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, ये एक्स पावर 4 है। अगर जो एक्स पावर 4 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स पावर 4 होगा तो एक्स स्क्वायर का। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर यहाँ लेके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कराएंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखिए इसे माइनस करिए, देखिए ये प्लस में ये माइनस इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हमारा क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम बड़ी पावर को लिखेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या एक एक्स क्यूब आपको दिखाई दे रहा है तो पहले इसी को लिखेंगे एक्स क्यूब, और फिर प्लस में तो प्लस में रहेगा। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या बचा है प्लस का 4x और माइनस का 5। आपको ध्यान देना है कैसे कहाँ से आया। देखिए ये पहले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर। पहले देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ी पावर को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको बड़ी पावर ध्यान देना। तो ये देखिए सबसे पहले बड़ी पावर को लिखेंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला आएगा, उसके बाद एक्स है तो एक्स आएगा, उसके बाद 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना कि सबसे पहले बड़ी पावर वाले को लिखते हैं, उसके बाद छोटी पावर, उसके बाद छोटी पावर, उसके बाद छोटी पावर, ऐसे आपको क्रम में बनाना है, उसके बाद ही डिवाइड करना है, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब कितना, यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ पर कितना एक्स है, तब कितना जाएगा एक्स, कितना जाएगा देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स क्यूब आएगा एक्स का। जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर में कितना आएगा एक्स क्यूब। अब जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे कितना आएगा एक्स, तो एक्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई आप माइनस एक्स के साथ कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। कहीं दिक्कत, नो सर। चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए 4 1 5x स्क्वायर, ये कितना बताएगा, देखिए ये हमारा क्या होगा एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स कितना आएगा, देखिए माइनस, सुनिए जैसे ही एक्स का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई आप एक्स में कराएं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का एक्स आएगा, यहाँ प्लस का एक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए कितना आएगा भैया, 4x में एक एक्स माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का प्लस का 3x, कितना आएगा प्लस का 3x, ये कितना आएगा माइनस का 5। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। अब बताइए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है x है, कितना ले जाएंगे हम +5, कितना ले जाएंगे +5। अब जैसे ही आप +5 ले गए, थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत देखिए आपको यहाँ दिक्कत है, देखिए थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, तो कितना आएगा माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x माइनस का 5। अब कितना जाएगा, आपको ले जाएंगे हम कितना माइनस का 3। अब जैसे ही आप -3, देखिए जैसे ही आप -3 का मल्टीप्लाई आप x के साथ कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कराएंगे अब कितना आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही -x के साथ कराएंगे प्लस का 3x आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आया कितना। अब देखिए ये प्लस का 3 ये माइनस का 5 है, कितना आएगा माइनस का 2। रिमाइंडर हमारा कितना आया, देखिए आपको रिमाइंडर, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, क्या है ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कितना है, ये हमारा क्या है क्वोशेंट है, क्या है क्वोशेंट। ये हमारा क्वोशेंट आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था इसका रिमाइंडर कितना आएगा, उसका क्वोशेंट कितना आएगा। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, हमारा क्वोशेंट आ गया। ठीक है, अगर ये सवाल आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला नेक्स्ट सवाल, चलिए अब देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दूसरा सवाल आ चुका है। दूसरा सवाल आपको क्या करना है, इसमें भी कह रहा है चेक वेदर, आप चेक कीजिए, कह रहा है
चेक वेदर, आप चेक कीजिए द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स इज फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। मतलब कह रहा है कि आप इसको चेक कीजिए कि जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है क्या सेकेंड वाले का फैक्टर है या नहीं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि आप किसी सेकेंड वाले पॉलिनोमियल में, आप किसी भी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड कराते हैं, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे वो इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आएगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो फैक्टर है, अन्यथा वो फैक्टर नहीं है। चलिए हम पहले डिवाइड करते हैं। दिया क्या है देखिए, अब सवाल आपको क्या दिया है, देखिए पहला क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस का 3, टी स्क्वायर माइनस का 3, 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। मतलब ये आपको देखिए एक फैक्टर है, आपको ये दिया है, ये देखिए एक पॉलिनोमियल आपको ये दिया है, अब ये क्या दिया है, कह रहा है कि आप चेक कीजिए क्या ये वाला टी स्क्वायर माइनस का 3, टी स्क्वायर माइनस का 3 इस वाले का फैक्टर है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, इतने इसमें जो ये जो दिया है आपको, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। हम जैसे इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए आप इसमें अगर डिवाइड कर देंगे ना, इसमें आप इससे डिवाइड कराएंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा फैक्टर है, नहीं तो नहीं। चलिए हम देख लेते हैं, हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम पहले सवाल नोट करते हैं। क्या करना है, आपको पहले डिवाइड ही कराना है। देखिए क्या दिया है, 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, ये आपको दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से, टी स्क्वायर माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके आपको पता करना रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमारा फैक्टर नहीं है। चलिए डिवाइड कराइए। देखिए ये कितना है, टी स्क्वायर, यहाँ पर 2t पावर 4 है तो कितना जाएगा भैया, 2t स्क्वायर जाएगा। देखिए अब भैया देखिए, आप जैसे ही 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप t स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा 2t पावर 4। अब जैसे ही 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे कितना आएगा, 2 3 या 6, और भी कितना आएगा, माइनस का 6t स्क्वायर, माइनस का 6t स्क्वायर न। देखिए 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे तो 2 3 या 6 और t स्क्वायर, ये देखिए ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कट गया। ठीक है, बचा क्या, पहले हम बड़ी पावर को लिखते हैं 3t स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 2 कितना आएगा, प्लस का 4t स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 4 कैसे आया, क्योंकि देखिए भैया प्लस वाला सिंबल ज़्यादा है, प्लस का 6 है माइनस का 2 है, तो ना प्लस का 6 में होगा, माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 4t स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, माइनस का 9t और माइनस का 12 ये है। ठीक है, अब क्या करना, देखिए यहाँ पर 3t स्क्वायर है, यहाँ पर केवल t स्क्वायर है, तो कितना जाएगा, हम ले जाएंगे कितना, 3, कितना ले जाएंगे, देखिए 3t स्क्वायर तो हम ले जाएंगे 3। अब जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई आप t स्क्वायर में कराएंगे कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर। अब जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे कितना आएगा, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा, और वो भी प्लस का 9 आएगा, कितना आएगा, प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये इससे कट गया। ठीक है ना, अब देखिए बचा क्या है, 4t स्क्वायर माइनस का 9t, अब ये क्या बचेगा, देखिए माइनस का 9 और माइनस का 12 माइनस का 9 कितना आएगा, माइनस का 9 2 11 1 1 21 आएगा, कितना है 21। अब देखिए माइनस का 21 आया है, कितना है, माइनस का 21, ये माइनस का 21 आया है। अब माइनस का 20, अब आपको ध्यान देना यहाँ पर कितना है, 4t स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, t स्क्वायर है, तो कितना जाएगा, केवल 4 जाएगा, कितना जाएगा, 4। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए हैं, तभी कह रहे हैं कहीं गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दिया है। ठीक है, देखिए ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए पहले क्या है, 3t था, 3t क्यूब है, 3t क्यूब, देखिए 3t क्यूब, थोड़ा सा यहाँ भी एक गलत करिए। अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले 3t क्यूब, उसके बाद देखिए माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 6t स्क्वायर, कितना आएगा,
प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 9t ऐसे ही नोट कर लेंगे, उसके बाद माइनस का 12। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 3t क्यूब है, यहाँ पर कितना है t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर बताइए कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे 3t क्यूब आएगा भैया t का, किसका t का, हम करा देंगे प्लस का 3t। अब जैसे ही आप 3t का मल्टीप्लाई आप t स्क्वायर में कराएंगे तो आ जाएगा 3t क्यूब, कितना आएगा 3t क्यूब। अब जैसे ही 3t का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस का 9t कितना आएगा माइनस का 9t, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये इससे कट गया, ठीक है। अब कितना आया है देखिए, आया है 4t स्क्वायर, क्या आया 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब बताइए ये कितना है 4t स्क्वायर, ये माइनस का 12 बचा है। अब बताइए यहाँ पर 4t स्क्वायर है, यहाँ पर केवल t स्क्वायर, बताइए t में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे 4t आएगा, 4t स्क्वायर भैया प्लस 4 का। अब जैसे ही प्लस 4 का मल्टीप्लाई आप t में कराएंगे तो आ जाएगा 4t स्क्वायर, क्या आएगा 4t स्क्वायर। अब जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे -3 में, तो माइनस का 12 भैया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, रिमाइंडर हमारा कितना है 0। और जब देखिए हम आपको बता रहे थे अभी कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, ठीक है। तो वही कह रहा था कि ये वाला पॉलिनोमियल, ये कह रहा था ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले का फैक्टर है। तो हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का तब फैक्टर होता है आप उसमें डिवाइड कराइए, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने आपको देखिए, मैंने आपके सामने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से मैंने डिवाइड कराया। अब लास्ट में मैंने देखा इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया, और जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये वाला इस वाले पॉलिनोमियल का ये वाला फैक्टर है, ठीक है। इसी पर आपको देखिए एक सवाल हो दिया था यहाँ पर, थोड़ा अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल यहाँ पर देखिए, एक सवाल है देखिए, यही कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और बचा है, एक सवाल ये सवाल आपको ये बचा है एक सवाल। अब ये सवाल आपको करना है, ठीक है, ये सवाल आपको करना है, आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस वीडियो को हम इस सवाल को बता देंगे, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ से ये भी डिलीट कर दें, ठीक। चलिए अब देखिए हमारा सेकेंड वाला सवाल हम करा ही देते हैं, सेकेंड वाला सवाल हम करा ही देते हैं। देखिए सेकेंड सवाल यही है ना, ये अब क्या करना है, कह रहा है इसको भी आप चेक करिए, कह रहा है आप ये भी चेक करिए, ये वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए हम लगा ही देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहेंगे सर जो है हार्ड वाला छोड़ दिए हैं और ईजी वाला कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ कर देते हैं। सवाल क्या है, x पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 1। भैया ये सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा है बोर्ड पेपर में, ये बोर्ड पेपर में पूछा है, सीरीज में दिया होगा, आप सीरीज उठा करके जाके देख लीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछा है। सवाल किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये मुझे डिवाइड कराना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x पावर 5 है, यहाँ पर कितना है x है, देखिए यहाँ पर x पावर 5 है, यहाँ पर x स्क्वायर कितना जाएगा, x क्यूब जाएगा, कितना जाएगा x क्यूब, कितना जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई जैसे ही एक्स में कराएंगे कितना आएगा, एक्स पावर 5 आ जाएगा। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे कितना आएगा, देखिए एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई आप 3x में कराएंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई, देखिए पहले एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई हम करा देते हैं एक्स में, 1 में कराएंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा ना, प्लस का एक्स क्यूब। अब जैसे ही एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई आप 3x में कराएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3x पावर 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए x पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x पावर 4, देखिए एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई आप 3x में कराएंगे, देखिए कितना आएगा 3
एक्स क्यूब एक्स कितना आएगा एक्स पावर 4। चलिए अब क्या होगा, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, कितना आएगा माइनस का 5x है। लेकिन पहले हम x पावर 4 वाले को लिखेंगे, पहले आपको बड़ी पावर लिखना है, बड़ी पावर कितना है 3x पावर। अब ये भी माइनस के साथ है तो माइनस का 3x पावर 4। उसके बाद ये देखिए माइनस का 5x क्यूब, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 3x, उसके बाद प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है माइनस का 3x पावर 4 है। अब माइनस का 3x पावर 4 है तो कितना जाएगा, यहाँ पर x है तो कितना जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे ही x स्क्वायर में कराएंगे आ जाएगा माइनस का 3x पावर 4। माइनस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब 3 में कराएंगे कितना आएगा, देखिए 3 3 जा 9, कितना आएगा वो भी माइनस का 9। अब x स्क्वायर है, x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x क्यूब। अब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप 1 में कराएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3x पावर 4 प्लस का 3x पावर 4 एक कैंसिल। अब देखिए माइनस का 5x क्यूब प्लस का 9x क्यूब कितना आएगा 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 4x क्यूब 4x स्क्वायर। ये कितना है, ये प्लस का 3x है और बचा क्या है प्लस का 1। अब कितना जाएगा देखिए, ठीक थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना है 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब कितना जाएगा देखिए, यहाँ पर 4x क्यूब है, यहाँ पर कितना x है तो भैया कितना जाएगा हमारा 4x। जैसे ही 4x का मल्टीप्लाई आप x स्क्वायर में कराएंगे तो आ जाएगा 4x क्यूब। अब 4x का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे 3x में कितना आएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर। 4x का मल्टीप्लाई जैसे ही 1 में कराएंगे कितना आएगा प्लस का 4x। ठीक है, ये कितना आएगा देखिए, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 12। देखिए अब 12 में अगर जाएगा तो कितना आएगा 8x स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा ना 4, हाँ माइनस। अब देखिए ये कितना आएगा माइनस का x आएगा, कितना आएगा माइनस का x, ये प्लस का 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है। अब बताइए x स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई हम करा देंगे कि 8x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 8। अब जैसे ही आप प्लस 8 का मल्टीप्लाई आप x में x स्क्वायर में कराएंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर। 8 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप 3 में कराएंगे 8 3 जा 24, कितना आएगा 24x। अब जैसे 8 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में कराएंगे कितना आएगा प्लस का 8। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का x माइनस का 24x कितना आएगा माइनस का 25x, या माइनस का 8 माइनस का 9। अच्छा देखिए क्या इसका रिमाइंडर 0 आया, क्या इसका रिमाइंडर 0 आया नहीं, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया होता तो हम कह देते ये इसका फैक्टर है। अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए एक बार अच्छे से देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं तो हम इरेज करेंगे। ठीक, चलिए अच्छी बात है, हम इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इरेज क्या करते हैं, चलिए अगले वाले पेज पर चल देते हैं। हमारा सवाल यहीं पर खत्म होगा क्योंकि हमारा 2 ही सवाल था, इसमें मैंने दोनों सवाल को अच्छे से करा दिया है। ठीक है, ये हमारे बोर्ड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने करा दिया। अभी एक सवाल और बचा है जो हम कराने चल रहे हैं। अब देखिए अगला वाला सवाल हमारा क्या है, ये अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको करके ही जाना है, ये आपको रट लेना है, चाहे जैसे कर लेना है, लेकिन ये सवाल को छोड़ना नहीं है बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या करा है, करा ऑप्टेन ऑल द अदर जीरोज, मतलब आपको 2 जीरोज आपको दिखे यहाँ पर दिया है। करा देखिए पॉलिनोमियल का 3x पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 करा 2 ऑफ जीरोज। करा इसका आपको 2 जीरोज आपको दे दिया है।
एरिया एंड मतलब आर, मतलब देखिए आपको 2 जीरो दिया, एक जीरो आपको ये दे दिया है, एक जीरो आपको ये दे दिया है। क्या दिया है? कह रहा है इसका आपको 2 जीरो दिया है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए ये इसका जीरोज है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप चेक कीजिए क्या ये इसका जीरोज है, यही कह रहा है। कह रहा है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज, मतलब इसका ये और इसका ये 2 जीरोज आपको दिया गया है। ठीक है, अब जीरोज का मतलब यही होता है कि आप, जीरोज का मतलब यही होता है कि आप जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसका फैक्टर होगा। जैसे हम आपको देखिए, जैसे एक सवाल है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 ऐसा कुछ होता था, तो आप x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आता था और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब इसका जीरोज हम लोग कैसे निकालते थे? तो x प्लस 1 बराबर जीरो करते थे, तो x बराबर क्या आता था 1, माइनस 1 आ जाएगा ना, x बराबर माइनस 1। अब देखिए x माइनस 2 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2, ये हमारा क्या था, ये इसका जीरो जाता था ना। तो इसी प्रकार ये भी, इसका मतलब आपको जीरो दे दिया, इसका मतलब आपको x बराबर पहले से आया होगा इस सवाल में। सवाल को आपको देखिए पहले ध्यान समझना है। देखिए अब जीरोज का मतलब कह रहा देखिए पॉलिनोमियल किसका है? एक्स का है। इसका मतलब ये भी हमारा एक्स का वैल्यू है, ये भी हमारा एक्स का वैल्यू है। किसका? ये भी हमारा एक्स का वैल्यू है, ये भी हमारा एक्स का ही वैल्यू है। आपको ध्यान देना, देखिए ये जीरोज हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स। जीरोज का मतलब होता है कि जो एक्स की वैल्यू आती है वही, इसका मतलब एक्स बराबर ये आया होगा, तो एक्स बराबर हम लिखेंगे क्या 5√3। अब ये भी कितना होगा, एक्स बराबर माइनस का 5 रूट में, देखिए रूट में कितना आएगा माइनस का 5√3, इसका मतलब ये दोनों आया होगा x बराबर। अब देखिए x बराबर कितना आया 5√3, x बराबर माइनस का 5√3। ये क्यों? ये माइनस हमारा बाहर है, थोड़े ये माइनस हमारा क्या है, ये माइनस हमारा बाहर है, ये वाला माइनस हमारा बाहर है। ठीक है, ये माइनस यहाँ रहेगा। तो देखिए क्या होगा कि x बराबर 5√3, x बराबर माइनस 5√3 ऐसा आया होगा, क्योंकि जीरोज है तो जीरोज होगा, तो इसका मतलब x बराबर होगा। ठीक है, जीरोज है तो इसका मतलब वो x की वैल्यू है, तो x बराबर ये x बराबर है। अगर हम यहाँ से देखें तो x बराबर माइनस, देखिए √5/3 को अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस का √5, देखिए कितना आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट में 5√3 ये आ जाएगा। देखिए क्योंकि ये देखिए 5√3 हमारा क्या है, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में। अब इसको अगर निकालेंगे तो देखिए x है और माइनस 5√3 है, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस रूट में 5/3। अब देखिए हम यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, a माइनस बी, a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक जगह क्या है x है, तो x स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है √5/, चलिए 5/3 का होल स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं क्या है? देखिए अगर देखिए एक बार फिर से, अगर कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जीरोज अगर कह रहा है, इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ये कोई पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया, यहाँ ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया है ना, ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया। जब ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया है तो कह रहा है ये पॉलिनोमियल इसी का जीरोज आपको ये है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को हल करने के बाद आपको ये मिला है, ऐसा बता रहा है सवाल। ऐसा क्वेश्चन से कह रहा है कि आप जब इसको हल किए होंगे तो ये आपको मिला होगा, ये इसका मतलब ये आपका जीरोज है, इसका मतलब x बराबर ये भी होगा, x बराबर ये भी होगा। तो ये x बराबर रूट में 5/3 है, 5/3 हमारा उस तरफ जाएगा तो x माइनस रूट में 5/3, ये एक ब्रैकेट में जाएगा। अब देखिए ये x बराबर माइनस का रूट में 5/3 है, माइनस का उस तरफ जाएगा तो x प्लस रूट में 5/3, ये एक ब्रैकेट होगा। अब देखिए a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक जगह क्या है x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए इसे और हल कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसे हल करेंगे और तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का, अब देखिए ये स्क्वायर से ये इससे कट जाएगा, आया कितना 5/3। ठीक है, ये हमारा क्या है 5/3। अब क्या करना है, अब इसी x स्क्वायर माइनस 5/3 से क्या करना है, इसमें डिवाइड करा देना है। ठीक है, वही कह रहा है इसमें आप ऑप्टेन कराइए, मतलब इसको आप इससे डिवाइड कराना है। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड कराते हैं। देखिए हम यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर देखिए नोट करना चाहते हैं तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा यहाँ, चलिए देखिए पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है पॉलिनोमियल आपको क्या दिया था, थोड़ा यहाँ से, चलिए देखिए
पहले पॉलिनॉमियल जो दिया है यहाँ लिखिए, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, देखिए 3, देखिए देखिए 3x⁴ प्लस का 6x³ और माइनस का 2x² प्लस का 10x, देखिए प्लस का 10x और क्या दिया है, प्लस का 10x माइनस का 5, ये आपको दे दिया है। अब इसे मुझे किससे डिवाइड कराना है, इसे मुझसे डिवाइड कराना है किससे, ये जो आपको आया था यहाँ क्या आया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये यहाँ पर देखिए x² माइनस 5 रूट में 5/3, x² बराबर हो गया है -5/3, इसी से मुझे क्या करना है, उसमें डिवाइड कराना है ना। तो x² माइनस 5/3 से डिवाइड कराइए, x² माइनस 5/3 से, x² माइनस 5/3 से किससे डिवाइड कराना है, देखिए x² माइनस 5/3 से। ये समझ में आया कहाँ से आया है, x² माइनस 5/3 कहाँ से, वो उसके जीरो से आया है, ठीक है ना, उसके जीरो से। चलिए हम इससे डिवाइड कराते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर कितना है 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² प्लस का 10x माइनस का 5। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड कराना है ना, क्या कराना है, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर कितना है x² है। अब बताइए x² में कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x⁴ आएगा भैया 3 का, कितने का 3 का। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई आप x² में कराओ तो वो है 3x² का कराएंगे, कितने का 3x² का। अब जैसे ही 3x² का मल्टीप्लाई आप x² में कराओगे तो कितना आएगा 3x⁴, कितना आ जाएगा 3x⁴। अब जैसे ही आप 3x² का मल्टीप्लाई, देखिए अच्छा देखिए ये 3x² का मल्टीप्लाई, ये 3x² का मल्टीप्लाई आप -5/3 में कराइए तो -5/3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3x², ये 3 से 3 कट जाएगा, आया कितना माइनस का 5x² आएगा ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कितना, अब देखिए 3x² का मल्टीप्लाई आप जैसे ही -5/3 में कराएंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 5x², कितना आ जाएगा माइनस का 5x², ठीक है ना। लेकिन माइनस का 5x² हम यहाँ नहीं लिखेंगे, देखिए कितना आया, देखिए ये माइनस का 5x² पहले यहाँ पर इरेज करिए, ठीक है, ये माइनस का 5x² यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब इसे माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। देखिए कैसे आ रहा है ये ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ही आप 3x² का मल्टीप्लाई आप x² में कराएंगे तो x² का मल्टीप्लाई x में कराएंगे x⁴, 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे 3x², ठीक है। अब जैसे ही 3x² का मल्टीप्लाई आप -5/3 में कराएंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, -5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस का 5x², ये माइनस रहेगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये नियम है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x² प्लस का 5x² कितना आएगा भैया, प्लस का 3x², कितना आएगा प्लस का 3x², कितना आएगा प्लस का 3x²। देखिए माइनस का 2x² प्लस का 5x² प्लस का 5x में 2 को माइनस करेंगे प्लस का 3x²। अब बाकी ये क्यूब वाला है जी, तो इसे आप नोट कर लीजिए, कितना नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए 6x², ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचा क्या है आप नोट कर लीजिए 10x माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पर 6x² है, अब यहाँ पर 6x³ है, यहाँ पर 6x³ है, कितना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6x³ है, यहाँ पर x² है, तो कितने का मल्टीप्लाई कराएंगे हम भैया 6 का कराएंगे, कितने का, और भी प्लस 6x का। और जैसे ही आप 6x का मल्टीप्लाई आप इसमें करा देंगे, कितना आएगा 6x³, कितना आ जाएगा 6x³, क्या होगा 6x क्यूब। जैसे ही आप 6x का मल्टीप्लाई आप x² में कराएंगे तो 6x³, अब 6x का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसमें कराएंगे तो देखिए माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई 6x। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कितना आया माइनस का 10x, कितना आया माइनस का 10x। इसका मतलब ये माइनस का 10x, समझ में आया, ठीक है ना। देखिए कैसे 6x का मल्टीप्लाई जैसे ही आप x में कराएंगे, x² में कराएंगे तो कितना आएगा 6x³ आएगा। 6x का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसमें देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2x बचेगा, 2x का मल्टीप्लाई जैसे ही -5 में कराएंगे तो माइनस का 10x, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3x², ये देखिए कितना आएगा प्लस का 20x, ये कितना आएगा माइनस का 5, समझ पाए।
अब देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए 3x² प्लस का 20x माइनस का 5, यहाँ पर देखिए 3x² है, यहाँ पर कितना है x², कितना जाएगा 3 जाएगा। चलिए हम 3 ले जाते हैं। अब जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे, x में कराएंगे, तो आ जाएगा 3x², कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही x² में कराएंगे 3x²। अब 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही -5/3 में कराएंगे तो ये 3 कट जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। कितना? माइनस का 5। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब देखिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए कितना आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलिए देखिए, या अब इससे नोट देखिए, ये हमारा क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये इससे कट जाएगा, बचा क्या हमारा है 20x। अब ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा 20x। इसका मतलब हमारा क्या है, क्या रहा है, ये इसका जीरोज होगा, इसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इरेज कर देंगे। ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।